करीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको चिकन पालक बनाना सिखाने लगी हूँ, बहुत आसान और बहुत झटपट तरीके से। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है और 2 किलो पालक है। ये देखिए इस तरीके से ये डंडियाँ इस तरह से आपने अलग कर लेनी है और इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। ये पालक सारी मैंने वॉश करके रखी है। 2 किलो पालक, 1 किलो चिकन। और जो मसाले हमें चाहिए वो ये हैं। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये ज़्यादा तेज़ है इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक 1.5 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नमक जो है पालक में ना तेज़ हो जाता है। आप थोड़ा कम ही डालिएगा, फिर चख के दोबारा डाल दीजिएगा। ये हमारे पास कसूरी मेथी है, सूखी मेथी जिसको कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून है। ये हमारे पास प्याज है, 1 अदद बड़ी प्याज मैंने चॉप कर ली है। टमाटर 2 अदद टमाटर जिसका छिलका उतार लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल जो है वो 1 कप है। और हरी मिर्च 4 से 5 अदद हरी मिर्च हैं, ये मैं चॉप करके इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने इसको चॉप नहीं किया, इसलिए कि पहले अगर चॉप करके हरी मिर्च को रख लें तो बाद में इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। मैं इसको लास्ट में ही चॉप करूँगी। और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पालक जो है इसको बॉयल करना है। एक पतीले में आप पालक डालें और उसको बॉयल कर लें। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको बॉयल करना है। 1 अदद पतीली लेनी है, इसमें सारी पालक ऐड कर देनी है। इस तरीके से सारी पालक ऐड कर दें। आपने इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ पालक ही ऐड करनी है। तमाम पालक इसमें ऐड कर दें। तमाम पालक मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। आपने इसमें कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, फुल आँच पे इसको पकाएं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और तमाम जो पानी, पालक का अपना जो पानी होता है वो खुश्क हो जाएगा और पालक बॉयल हो जाएगी। इनके पानी खुश्क हो जाएगा और पालक भी बॉयल हो जाएगी। इतनी देर हम प्याज जो है दूसरी पतीली में लाइट ब्राउन करते हैं कुकिंग ऑयल में। जब प्याज जो है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर चिकन शामिल कर दें। चिकन को मैंने धो के रख लिया था। 1 किलो चिकन है ये। आपने चिकन को इतनी देर फ्राई करना है कुकिंग ऑयल में कि चिकन का जो कलर है वो वाइट हो जाए। जब वाइट हो जाए इसका कलर तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें 2 टेबल स्पून। अब आपने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का पानी भी खुश्क हो जाए। फिर इसमें नमक शामिल कर दें 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया, या हस्बे ज़ायका आप ले सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी और मसालों के साथ अब मैं इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। इतने फ्राई करना है कि ऑयल और मसाला जो है वो अलग हो जाए। फिर आपने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं, 2 अदद टमाटर छिलका उतार के शामिल करने हैं। अब हम पालक शामिल करेंगे। पालक रेडी हो गई, पालक जो बॉयल हो गई है, इसका पानी खुश्क हो गया है। इसको मैंने फुल फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाया है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया है, ये अपने ही पानी में पकी है। अब आपने क्या करना है, चूल्हे का फ्लेम बंद कर देना है, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। फिर एक ब्लेंडर में डाल के आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। हम इसको ब्लेंड करके ही चिकन में शामिल करेंगे। पालक को मैंने ब्लेंड कर लिया है और मैं इसको चिकन में शामिल करने लगी हूँ। इसमें पानी बिल्कुल मैंने शामिल नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर मेथी शामिल करूँगी। 2 चम्मच जो हमने सूखी मेथी ली थी उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। इस तरीके से उठा के इसमें शामिल करें और उसका पानी शामिल ना कीजिएगा क्योंकि पानी में मिट्टी होती है। अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको कवर करके पकाना है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाएं कवर करके, कि इसका पानी जो है, पालक का जो पानी वो खुश्क हो जाए, चिकन गल जाए। 20 मिनट के लिए पका है दरमियानी आंच पे। चिकन जो है गल चुका है और पालक का पानी भी खुश्क हो गया है। आप चूल्हे का फ्लेम जो है वो लो कर दें ताकि इसका ऑयल जो है वो पालक से अलग हो जाए। जब ऑयल अलग हो जाए तो इसको डिश आउट कर लें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।